अस्सलाम वालेकुम। बैक अगेन विद अ न्यू वीडियो। आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने जा रही है क्योंकि आज हमारे साथ मौजूद हैं रमशा मार्केटिंग एंड इवेंट्स मैनेजमेंट के CEO मोहम्मद नदीम, जिन्होंने काबिलियत और मेहनत से पाकिस्तान की बड़ी बड़ी मार्केटिंग कंपनियों को टक्कर दी। अगर आप लोगों का इरादा मार्केटिंग एंड इवेंट्स मैनेजमेंट कंपनी खोलने का है तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होने वाली है। आज हमें मोहम्मद नदीम बताएंगे मार्केटिंग एंड इवेंट्स मैनेजमेंट कंपनी की बुनियाद कैसे रखी जाए। सही जानकारी के लिए वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं मोहम्मद नदीम से पहला क्वेश्चन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम व्यूअर्स को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। ऐसा है कि कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए या किसी भी हवाले से आप कोई काम करना चाहते हैं तो सबसे पहली जो बात है और मेन चीज़ जो है वो है आपके अंदर पैशन होना चाहिए उस काम करने का, और उस काम का नॉलेज होना चाहिए आपके पास। क्योंकि आपको जब तक ये समझ नहीं होगी कि आप क्या करना चाहते हैं तो आप कुछ कर नहीं पाएंगे। तो एक मार्केटिंग एडवर्टाइजिंग की कंपनी या इवेंट्स मैनेजमेंट के हवाले से कोई अगर आप काम करना चाह रहे हैं तो उस काम के लिए आपको एक तो मार्केट का नॉलेज होना चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि आप किस मार्केट में काम करना चाह रहे हैं, और अगर आप इवेंट्स को मैनेज करना चाह रहे हैं तो उसके मेरिट्स डीमेरिट्स से आपको आगाही होनी चाहिए। क्योंकि ये चीज़ें वो हैं कि जिनमें आप जब तक तजर्बा नहीं रखते तो आप कामयाब नहीं हो सकते। तो ये तो लाज़मी बात है कि तजर्बा जो है वो इंसान को काम करने से ही आता है, लेकिन इन चीज़ों के नॉलेज होना जो है ना वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप एक कंपनी बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपनी मार्केट सर्वे करना है कि एडवर्टाइजिंग जो आजकल एडवर्टाइजिंग के असूल हैं वो बहुत समझ लें आपके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की वजह से काफ़ी आसान भी हो गए हैं और काफ़ी टफ़ भी हो गए हैं। हमें इस चीज़ में इन्वॉल्व होने से पहले ये देखना है कि हमारा क्लाइंट क्या चाहता है, हमें क्लाइंट की रिक्वायरमेंट को समझना चाहिए, फिर हम उसको अपने आइडियाज़ शेयर करें। अगर हम क्रिएटिव माइंडेड होंगे तो हम उसको अच्छे पॉजिटिव आइडियाज़ दे सकेंगे। उन आइडियाज़ को फॉलो करते हुए क्लाइंट आपको काम देता है। अगर आप किसी चीज़ की क्रिएशन में इतने स्ट्रॉन्ग नहीं हैं तो फिर मैं आपको मशवरा दूंगा कि आप कोई और काम करें। लेकिन अगर आप चाहते हैं इस फील्ड में कामयाब होना, उसके लिए आपका क्रिएटिव होना बहुत ज़रूरी है। नंबर 2 ये कि जब आप इस चीज़ को समझ लेते हैं तो उसके लिए आपके पास फाइनेंस होना चाहिए। बिकॉज़ के जब आप कोई प्रोडक्शन करते हैं, कोई चीज़ बनाते हैं, उस चीज़ के बनाने के बाद आप उसको डिलीवर करते हैं तो पीछे आपके पास इतना फाइनेंस हो कि आप अगली चीज़ बना सकें। मोस्ट ऑफ़ द टाइम जो कंपनीज़ काम कर रही हैं उनमें यही होता है कि वो आपको पेमेंट्स जो हैं वो देर सवेर से होती हैं। पाकिस्तान का ये एक ट्रेजेडी है कि हम लोग वादा खिलाफ़ी करते हैं। बस सम टाइम बिज़नेस कंडीशंस इस तरह की हो जाती हैं कि ऑन टाइम पेमेंट्स नहीं हो पाती। तो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आपको सबसे पहले अपनी एक स्ट्रॉन्ग बैक होनी चाहिए आपके पास। मैं ये नहीं कहता कि आप मिलियंस में होंगे आपके पास तो तभी आप काम कर सकते हैं। मैं अगर अपनी बात करूं तो मैंने जब बिज़नेस स्टार्ट किया तो उस वक्त मेरे पास सिर्फ 1.5 लाख रुपया था। ठीक है, मैंने उस 1.5 लाख रुपये से काम शुरू किया था और अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं बिलियनर तो नहीं लेकिन मिलियनर ज़रूर हूँ कंपनी कैपिटल के हवाले से, कि मैं 2-4 मिलियन का काम जो है ना वो आसानी से कर सकता हूँ। बिज़नेस का असूल जो हमने बड़ों से सीखा, पढ़ा किताबों में, तो उसमें यही है कि आप जो भी काम कर रहे हैं उसको एक तो डेडिकेशन से करें, ईमानदारी से करें। जब आप एक काम ईमानदारी से करते हैं और क्लाइंट सेटिस्फेक्शन लेवल तक जाते हैं तो आपका क्लाइंट अगर आपसे खुश है तो वो आपको बिज़नेस देगा। और क्लाइंट की सेटिस्फेक्शन 2 सूरतों में होती है। नंबर 1 कि आप उसको लो प्राइस पे यानी कम कीमत में अच्छी सर्विसेज दे रहे हैं और उसको इन टाइम डिलीवरी कर रहे हैं। तो इन टाइम डिलीवरी और क्वालिटी, ये 2 चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि आपके क्लाइंट को फैसिनेट करती हैं, अट्रैक्ट करती हैं आपकी तरफ।
हमने मार्केट में अपना जो नाम बनाया है वो इसी हवाले से है कि हम क्वालिटी पे कंप्रोमाइज़ नहीं करते किसी भी हवाले से। हम प्रॉफिट में कमी कर सकते हैं लेकिन क्वालिटी में कंप्रोमाइज़ नहीं करते। और नंबर 2, जो वादा हम करते हैं हमारी कोशिश रहती है कि हम उससे 99 पे हम उसको डिलीवर कर दें या वो सर्विसेज प्रोवाइड कर दें जो सर्विसेज रिक्वायर्ड हैं। अच्छा, अब दोस्तों मैं एक चीज़ आपके साथ शेयर करना ज़रूरी समझता हूँ कि अगर आप ये काम करना चाहते हैं तो जो मेन चीज़ मैंने आपको बताई, एक तो आप में पैशन होना चाहिए, आपके पास फाइनेंस होना चाहिए और क्रिएटिव माइंडेड होना चाहिए। मार्केट सर्वे करना बहुत ज़रूरी है इसके हवाले से। और इस बिज़नेस को ख़ास तौर पे अगर हम देखें कि मार्केटिंग का काम जो है वो ऐसे नहीं है कि कोई क्लाइंट आपके पास चलकर आएगा और आपसे काम लेगा, ऐसा नहीं होता। आपको अपने लिंक्स को इस्टेब्लिश करना पड़ता है। अगर आपके पीआर अच्छी है, आपके पास अच्छे लोगों का ताल्लुक़ है और अच्छी आपकी लैंग्वेज है, आपकी क्रिएटिविटी है, देन यू कैन गेट द जॉब। उसके लिए सबसे पहली बात तो यह है कि आपको अपने कंपनी को एक अच्छा सा खुशनुमा सा नाम देना चाहिए। ठीक है, वो नाम इस तरह का हो कि ना बहुत मुश्किल होना चाहिए, ना ही आइडियोलॉजिकल नाम हो जो कि अट्रैक्ट करे। उसमें आप फिर कंपनी को एस्टेब्लिश करें, अपना एक रजिस्ट्रेशन करवाएं, NTN नंबर लें आप। सबसे मेन चीज़ ये होती है कि हम क्लाइंट को ये समझा सकें कि हम उनके लिए क्या कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मेरी कंपनी, उनका लोगो हमारा है वी कैन डू बेस्ट फॉर यू। ठीक है, हम आपके लिए हर वो काम कर सकते हैं जो आपके लिए अच्छा है और हम कोशिश भी यही करते हैं। तो इसलिए आप लोग सबसे पहले तो ये देखें कि आपने जब क्लाइंट से मिलना है तो उससे किस तरह डील करनी है, किस अखलाक से बात करनी है, फिर क्लाइंट की सेटिस्फेक्शन को प्रायोरिटी देनी है। हाँ, अगर आपके पास अपने कुछ आइडियाज़ हैं जो कि अच्छे हैं, आप क्लाइंट को अपने आइडियाज़ कन्वे करें, उस पर इंसिस्ट नहीं कर सकते, बिकॉज क्लाइंट इज़ प्रायोरिटी। अगर उस क्लाइंट की बताई हुई बात में आप अपनी कोई राय देते हैं जो कि अच्छी हो, क्लाइंट अगर उससे मुतमईन है, देन यू कैन डू। अदरवाइज़ क्लाइंट की जो बात है उसको प्रायोरिटी दें, क्योंकि ये एक इंसानी नफ्सियात भी है कि जब आप किसी बंदे को ऑनर दे रहे होते हैं, उसकी बात को वज़न दे रहे होते हैं, तो वो आपकी तरफ अट्रैक्ट होता है। दूसरा, इनिशियली आप एकदम से अमीर होने वाला जो कुलिया है उस पर अमल ना करें, ग्रेजुअली तरक्की करें, क्योंकि जो तरक्की आहिस्ता आहिस्ता होती है वो देर पा होती है। जो एक छलांग में होती है उसकी ज़वाल भी फिर जल्दी आ जाता है। कोशिश ये करें, सबसे पहले आप मार्केट में अपना नाम बनाएं। ठीक है, अपने क्लाइंट के साथ अच्छे रिलेशन कायम करें, क्वालिटी का काम दें, इन टाइम काम दें उनको। ठीक है, उसके बाद क्लाइंट आप पे जब एतमाद करने लग जाता है तो फिर आपको बिज़नेस का फ़िक्र नहीं रहता। आप अपने पैशन को और अपने बिहेवियर को अच्छा करें, फिर उसके बाद आप इंशाअल्लाह ताला बिज़नेस में बहुत ज़्यादा तरक्की करेंगे। थैंक यू।